बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही प्यारा और सिंपल सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी और इस नेक को बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच ली है। बुकरम की लंबाई मैंने तकरीबन 6.5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 7 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक की डीप मुझे 3.5 इंच चाहिए, तो 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक के नीचे से ही यहाँ पर तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ तकरीबन ½ इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो नेक हमने ड्रॉ किया है इसी के बराबर में से तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए इस तरह से एक और निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारा कटिंग का है। अब जो निशान हमने लगाए हैं इस पर नेक की कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि नेक की मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो नेक की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही नेक की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बुकरम का एक और पीस लिया है। इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 14 इंच ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से लंबाई में फोल्ड करेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ तकरीबन ½ इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाया है इसी के नीचे से तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर तकरीबन ½ इंच पर इसकी चौड़ाई में भी निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में इस तरह से मिला लेंगे और वी शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो निशान हमने लगाया है इसी के आगे से तकरीबन 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी इसी तरह से 1.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। पट्टी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अब जो निशान हमने लगाया है इनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो निशान हमने लगाए हैं इसी पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इस पट्टी को इस तरह से खोल के रखेंगे और सेंटर में इसकी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको इस तरह से कटिंग करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 बुकरम की इस तरह की स्ट्रिप जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब नेक को और इन पट्टियों को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर आयरन से पेस्ट कर लेंगे। तो इन सभी को मैंने आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर। अब ये जो बाहर की तरफ फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इन पट्टियों का ये जो साइड में फैब्रिक है इसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाती जाऊंगी और इसको अंदर की तरफ जो है फोल्ड कर लूँगी। दोनों ही साइड से हमें इसको फोल्ड करना है। तो ये जो एक स्ट्रिप है वो हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है फोल्ड होकर। इसी तरह से दूसरी वाली स्ट्रिप का भी साइड से सारा ही फैब्रिक जो है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाती जाऊंगी और इसको भी फोल्ड करके अच्छे से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है अच्छे से फोल्ड कर लिया। दोनों ही स्ट्रिप हमारी रेडी हो चुकी है। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इन स्ट्रिप के किनारों पर हमने हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है। अब इसके साथ जो है यहाँ पर लेस लगा के अटैच करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाती जाऊँगी इसके किनारे पर। अब यहाँ पर मेरे पास इस तरह की एक लेस है तो ये जो है इसके साथ अटैच कर रही हूँ। जितनी मुझे बाहर की तरफ दिखानी है उसको इस तरह से रखते हुए इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ध्यान रहे कि ये लेस जो है मैं उल्टा रख कर लगा रही हूँ। लेस का सीधा साइड जो है वो नीचे की तरफ है। इसी तरह से जो दूसरी वाली स्ट्रिप है उसके भी किनारे पर हल्का हल्का सा ग्लू लगाएंगे और साथ ही ये लेस लगा के अटैच करेंगे। तो दोनों ही स्ट्रिप पर हमारे किनारों पर जो है लेस लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने पट्टियों की डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह के कुछ स्क्वायर शेप जो है वो कटिंग कर लिए थे। इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन वो 2.25 इंच है। 2 इंच से 2 पॉइंट यहाँ पर कम है। चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल सेम रखते हुए इस तरह के स्क्वायर शेप में पीस कटिंग कर लिए थे। तो यहाँ पर इस स्क्वायर शेप के हमने लूप्स बनाने। तो एक साइड से जो है हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए
हाफ इसको फोल्ड करना है और इस तरह का हमारा जो है लूप्स बन के रेडी हो जाएगा। और इसको जो है अब किनारे से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हम ये सारे ही फैब्रिक के जो है लूप्स बना के रेडी करेंगे। तो एक साइड से जो है इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको लूप्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे ही फैब्रिक का जो है मैं इस तरह के लूप्स बना के रेडी करूँगी। सो फ्रेंड्स, लूप्स बनाने का ये तरीका बहुत आसान है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी तरह से ये सारे ही जो हमारे लूप्स हैं वो बनाकर रेडी कर रही हूँ और इस तरह से जो है किनारे पर सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे ही लूप्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको सेंटर से कट करते हुए इस तरह से अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है लूप्स के अंदर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सारा ही जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमारे सारे ही लूप्स जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुके हैं। अब इन दोनों पट्टियों में से हमने ये वाली पट्टी लेनी है और इसको उल्टा साइड रखते हुए इसके किनारे पर हमने ये लूप्स लगा के अटैच करने हैं। तो इस तरह से लूप्स के साथ जो है हल्का हल्का सा ग्लू लगाऊंगी। तो इस तरह से लूप्स के साथ ये ग्लू लगाऊंगी और लूप्स को पट्टियों के साथ लगा के अटैच करूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको गम स्टिक या UHU से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लूप्स के सेंटर में हमने जो है हल्का सा भी गैप नहीं रखना है। बिल्कुल इसी तरह से इसके किनारे किनारे से हमने लगाते हुए इसके साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे लूप्स लग के कंप्लीट हो चुके हैं। पट्टी को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक का मैंने फ्रंट साइड रखा है। सेंटर में हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जो नेक बना के हमने रेडी किया था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। अब शर्ट के सेंटर को नेक से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले वी कट पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ जो वी कट बना हुआ है उस पर बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो वी कट पे हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टियाँ लगा के अटैच करनी है। तो ये वाली जो पट्टी हमने बनाई थी सबसे पहले इसको इसके साथ लगा के अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ और पट्टी का जो किनारा है वो हमारे नेक के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब जो दूसरी वाली स्ट्रिप हमने बना के रेडी की थी उसको इसी के साथ लगते हुए हमने अटैच करना है। ध्यान रहे कि दोनों ही पट्टियों के सेंटर में हमारा कोई गैप नहीं रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो ये पट्टी पर हमारी सिलाई लग के कम्प्लीट हो चुकी है। अब पट्टी के दूसरे किनारे पर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। इसी तरह का प्यारा सा और सिंपल सा लुक देगा। सिलाई लग के हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब राउंड नेक में हमने सिलाई नहीं लगाई थी, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर होनी चाहिए। सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसको मैंने हैंड स्टिच भी कर लिया है। तो इसका लुक आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा और सिंपल सा बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ जो हमने लूप्स लगाए हैं इस पर अगर आप चाहें तो कोई पल्स या बटन भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।